स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज सढौरा कोटला मार्ग पर गांव समैलपुर के समीप एक तेज रफ्तार डंपर ने ट्रैक्टर ट्राली को साइड से टक्कर मार दी और टक्कर इतनी तेज थी कि डंपर सड़क के एक तरफ पलट गया और साथ ही ट्रैक्टर ट्राली भी सड़क के दूसरी तरफ पलट गया। ट्रैक्टर ट्राले पर जो 5 लोग सवार थे उनको मामूली सी चोटें लगी हैं। डंपर का ड्राइवर भी शीशे आदि तोड़कर जो है डंपर से बाहर आया। डंपर के ड्राइवर का कहना था कि अचानक ही एक लेडीज, एक औरत सड़क पर आ गई और उसको बचाते हुए वो ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गया। बहरहाल इस टक्कर से कोई बड़ा हादसा तो नहीं हुआ, मामूली चोटें जरूर आई, बड़ा हादसा टल गया। लेकिन इस प्रकार से तेज रफ्तारी पर जो है लगाम कसनी चाहिए ताकि इस प्रकार की घटना दोबारा से ना हो। पांचों घायलों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने भी ट्राली से कूदकर ही अपनी जान बचाई। अगर वो ना कूदते तो किसी भी बड़ी दुर्घटना का शिकार हो सकते। मामला नजदीकी गांव समैलपुर का है। जानकारी ये मिल रही है कि लगभग 200 एकड़ से ज्यादा जमीन पर लोगों का कब्जा, अवैध कब्जा, और कहा जा रहा है कि लोगों द्वारा पंचायती जमीन पर, जो कि लगभग 200 एकड़ से ज्यादा है, खेतीबाड़ी की जा रही है। मामला प्रशासन के संज्ञान में आया तो प्रशासन ने और इस जमीन के मालिकियत के जो है वो कागज खंगालने शुरू कर दिए। प्रशासन हरकत में आया, पुलिस बल को बुलाया गया समैलपुर और जांच की जाएगी भाई किस प्रकार किसकी मलकियत है, किसके द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। तो अचानक ही पुलिस भी वहां पर पहुंची, प्रशासन ही पहुंचा तो लग रहा था कि एकदम से अवैध कब्जे को छुड़वाने की कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी। तो लेकिन तभी ध्यान में आया उधर से जो बैठे हुए थे कानून को, जो पूरे जमीन के कागजात जो है वो खंगाल रहे थे, उनका कहना कि भी इस कागजात की मालिकियत कौन है, जमीन पर किसने अवैध कब्जे किए हुए हैं और कितनी जमीन किसने दबाई हुई है, तो इसको पता लगाने में भी 1-2 दिन का समय लग जाएगा। तो ये क्रिया जो है, जो कार्रवाई जो है, ये 16 तारीख तक जारी रहेगी। अभी 2-3 दिन ये जारी रहेगी और जब कागज खंगाल लिए जाएंगे, तय हो जाएगा कि अमुक जमीन जो है अवैध रूप से कब्जाई हुई है, तो फिर पुलिस बल का प्रयोग करके उस जमीन से कब्जे को हटवाया जाएगा। ऐसी जानकारी नायब तहसीलदार भारत भूषण जी द्वारा हमें प्रदान की गई है। फिलहाल कागजों पर देखा जा रहा है कि कितनी जमीन पर कितने और किन किन लोगों का अवैध रूप से कब्जा है। क्लियर होने पर जो ये बलपूर्वक भी हटाया जा सकता है। अगर विरोध होगा तो अवैध कब्जों से जो है जमीन को मुक्त किया जाएगा और पंचायत की जमीन पंचायत के हवाले की जाएगी। फिलहाल कार्रवाई जारी है। 16 अप्रैल को श्री हनुमान जी का जन्म उत्सव है, प्रकट दिवस है, और इस दिवस पर श्यामपुर रोड पर सिद्ध श्री हनुमान जी का जो प्राचीन मंदिर है उसमें विशेष आयोजित किया जाएगा। 15 अप्रैल यानी कल को श्री रामायण जी के पाठ का जो है वहां पर रखा जा रहा है, जो कि 16 तारीख को सुबह 9:30 बजे के लगभग संपन्न होगा और तब हवन यज्ञ के साथ जो है धार्मिक आयोजन संपूर्ण किया जाएगा और उसके बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। साथ ही हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, श्री हनुमान जी की आरती भी गाई जाएगी। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं। कल से श्री रामायण जी का अखंड पाठ प्राचीन सिद्ध श्री हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर पर जो है आरंभ होने जा रहा है। तो आप सभी इस नेक और पुण्य के कार्य में अवश्य ही शामिल हों और 16 अप्रैल को 12:30 बजे विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। तो आप सभी श्री हनुमान जी के प्रकट उत्सव जन्म दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम में अवश्य शामिल हों। महान समाज सुधारक भारत रत्न बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर साहब की कल जयंती है। इस अवसर पर अनेकों स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अंबेडकर साहब को याद किया जाएगा और उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का जो है संकल्प लिया जाएगा। इस अवसर पर सढौरा की राजकीय ITI में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सबसे बड़ी बात, संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा यह कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें संस्थान के समस्त स्टाफ सदस्यों का, प्राचार्य अश्विनी शर्मा का विशेष सहयोग रहा। मंच का संचालन पवन कुमार जे द्वारा
बाखूबी ढंग से निभाया गया। उनके द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन प्रसंगों पर प्रकाश डाला गया कि किस प्रकार से कि उस जात पात के आधारित उस घोर कलयुग रूपी समाज के अंदर जो है बाबा साहब का जन्म हुआ और किस प्रकार से उन्हें ये जात पात की जो त्रासदी झेलनी पड़ी और उसके बाद किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छे मुकाम को प्राप्त किया, समाज में व्यापक उनके द्वारा बदलाव लाए गए। ऐसे प्रसंग जो हैं वहाँ पर स्टाफ सदस्यों व विद्यार्थियों द्वारा व्यक्त किए गए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प भी वहाँ पर विद्यार्थियों ने लिया। जब से आप पार्टी की सरकार पंजाब में आई है तब से सढौरा विधानसभा क्षेत्र में भी आप पार्टी की गतिविधियां अब तेज हो गई हैं। हरियाणा उत्तरी जोन अध्यक्ष राजा राम की अगुवाई में, साथ ही लोकसभा के जो प्रभारी बनाए हुए हैं आप पार्टी के रमेश दैया, उनकी पूरी टीम इस वक्त सढौरा क्षेत्र में पूरी सक्रियता से लगी हुई है। काफ़ी कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं, साथ ही नए नए लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा भी जा रहा है। और पिछले दिनों अभी पिंक सिटी में एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, उसमें भी पदाधिकारियों को बुलाया गया और उन्हें फीडबैक दी गई। सढौरा लोकल क्षेत्र में अरुण जैन, मंजीत सिंह, अनमोल, कमल कुमार नशहरा, राजेश कुमार सैनी, जेएस सैनी आदि जो है पूरी सक्रियता से अब इस वक्त पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। राजा राम ने बताया कि अब सढौरा विधानसभा क्षेत्र में 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके संचालन में सढौरा विधानसभा क्षेत्र में आप पार्टी अपनी गतिविधियां चलाएंगी। आप देख सकते हैं कि राजा राम जो कि उत्तरी जोन अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा किस प्रकार से सढौरा के अंदर लोगों को अपनी पार्टी के साथ जोड़ा जा रहा है। कल महावीर जयंती भी है, आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। और इस अवसर पर प्रातः लगभग 5 बजे जैन समाज के लोगों द्वारा प्रभात फेरी का आयोजन भी किया जा रहा है। दिन भर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम भी इस शुभ अवसर पर चलेंगे। जैन मंदिरों में विशेष आयोजन कल किया जाएगा। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में कल दिन भर कार्यक्रम चलने वाले हैं, तो आप सभी भी इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में अवश्य शामिल हों। तो एक बार फिर से आप सभी को महावीर जयंती की, साथ ही डॉक्टर अंबेडकर जयंती की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये थी स्टेट न्यूज़ 71 की एक रिपोर्ट।